यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन, खुदा के खादिम, मैन ऑफ गॉड की डेफिनेशन क्या है? परमेश्वर के जन की व्याख्या है क्या? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। सिंपल है। केवल और केवल मैन ऑफ गॉड की डेफिनेशन के लिए एकदम सरलता से अगर समझाऊं तो मैन ऑफ गॉड है क्या, उसकी व्याख्या क्या है? एक शब्द में, केवल एक शब्द में मैन ऑफ गॉड का वर्णन किया जावे तो यह है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मैं खुदा नहीं हूं, लेकिन डेफिनेशन को, व्याख्या को एक ही शब्द में स्पष्टित करने के लिए ये जो मोबाइल में है, प्रतिबिंबित, प्रतीकात्मक, वो है मैन ऑफ गॉड। अगर यह खुदा है, मैं परमेश्वर हूं, तो ये मैन ऑफ गॉड है। इससे अधिक एवं सरल भाषा में परमेश्वर के जन का वर्णन नहीं हो सकता। परमेश्वर तो पवित्र है, उसकी पवित्रता ही उसके जन में दिखाई देती है, झलकती है, आकर्षित करती है शरीरों को, और अन्य शरीर उसमें समाहित हो जाते हैं। परमेश्वर एक है, अपने प्रतिबिंब में भौतिक संसार को लपेटता है,
यही मसीहत है। अगर परमेश्वर आईने में देखे तो वो जिसे देखेगा वह उसका जन होगा। अपने आप को परमेश्वर अपने जनों में देखता है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, इसलिए चाहिए कि प्रायश्चित्त करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, प्रायश्चित्त करो, पश्चाताप करो और उन्हें कबूल करके पवित्र बनो। इस सुंदर कार्य प्रणाली के लिए उसका इकलौता पुत्र बिचवई बना है। कितनी सुंदर बिचवई है यह, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। वही कहता है, उस पर यकीन करना है तो गुनाह सामने आ जाते हैं, उन्हें कबूल करना है, प्रायश्चित्त एवं पश्चाताप, उसके बाद पवित्र बनना है। फिर जब परमेश्वर आईने में देखेगा तो वही नजर आएगा। खुदा जब आईने में देखता है तो उसका खादिम नजर आता है। खुदा जब आईने में देखता है तो मकबूल इम्मानुएल नजर आता है। यही सरलता से केवल एक शब्द में परमेश्वर के जन की व्याख्या है। इसे भली बात याद रखना। क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, जीसस क्राइस्ट, वो आया, अपने लोगों के बीच रहा, भक्ति सिखाई, मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, क्रूस पर लटकाया गया और अपने प्राणों की आहुति दी और तीसरे दिन जी उठा। ठीक उसी तरह हर एक भक्त सताव एवं विरोध होता ही होता है। अनन्य शरीरों को जो भौतिकता में है, उन्हें ऐसा ही लगता है कि यह भी क्रूस पर लटकाया जाएगा, इसे भी मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। लेकिन यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, इसका अर्थ यही है कि सब कुछ पूरा हो चुका है। खुदा के खादिमों के साथ वैसा होते हुए दिखेगा, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि क्रूसिफिकेशन, दुख सहन, सब कुछ यीशु मसीह ने आकर पूरा करके गए हैं। संसार की संस्कारी स्पिरिचुअली समझाता हूं।
टच हो रहा है, दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, आंखें हैं, छू रहा हूँ, नाक है, कपड़े हैं, पहना हुआ है शरीर। मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, इसका लहू निकलेगा। वरन खुदा के खादिमों, ओरिजिनली यीशु मसीह ने सब कुछ किया, दुख सहन सब कुछ, तो होगा उसी की तरह थोड़ा सा हल्के में, लेकिन होगा भी नहीं ऐसे। इस मोबाइल में जो प्रतिबिंब है, आईने में कोई प्रतिबिंब देखता है मनुष्य, प्रतिबिंब के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो खुदा के खादिम खुदा के प्रतिबिंब है। ये मोबाइल में जो है वो प्रतिबिंब है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ सब कुछ हो सकता है। वरन इसके साथ पूरा हो चुका, केवल जेरोक्स कॉपी खुदा के खादिम है। ओरिजिनल खुदा दिखाया गया है डुप्लीकेट, जेरोक्स कॉपी खुदा के खादिम। मैन ऑफ गॉड की डेफिनेशन घुमा फिरा कर आध्यात्मिक अध्ययन के अंतर्गत यही निकलती है। पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसे वही पढ़ता है। परमेश्वर जिसे चाहता है उससे ही यह पढ़वाता है, और उतनी ही जितनी वो चाहता है। अब एक टास्क की तरह, कोर्स की तरह एक टाइम पीरियड मिला है, उसी के अंतराल में इसको पढ़ना है। अन्यथा साधारण विश्वासी भी जो बाहर मैन ऑफ गॉड भी कहलाते हैं, वे भी अगर इसे पढ़ने ले बगैर परमेश्वर की इजाज़त से, तो हर एक जन मैन ऑफ गॉड से लेकर छोटे छोटे विश्वासी भी यही अपने आप में गवाही देते हैं कि जब भी हम बाइबल पढ़ने लेते हैं तब हमें नींद आने लगती है। 99-100% ऐसा ही होगा। वरन जब परमेश्वर की इच्छा होती है तब ही इसे पढ़ा जाता है, हर एक जन ऐसा ही पढ़ता है। वरना यह हर एक विश्वासियों के घर में पड़ी की पड़ी रहती है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि इसे पढ़ने के लिए मकबूल इम्मानुएल इतना उत्सुक हो चुका है कि नींद उड़ चुकी है, और जैसा स्पीड चल रहा है उस स्पीड के अनुसार मकबूल इम्मानुएल यूं कह रहा है कि जितना समय है, एक कोर्स का समय है, उसी समय के अंतर में लगातार यह 3 बार, लगातार 3 बार तो पढ़कर होगी ही होगी। चौथी बार 50% और 5वीं बार हो सके तो, वरना 3 बार लगातार एक कोर्स की तरह एक समय मिला है, उसी समय के अंतर में यह 3 बार पढ़कर होगी ही होगी। और मकबूल इम्मानुएल जो भी करता है खुल्लम खुल्ला करता है। अब से हर एक शरीर ज़्यादातर मकबूल इम्मानुएल के विषय यही बातें करेगा। गुट गुट में, समूह समूह में
कि कहाँ है मकबूल। मकबूल तो बाइबल पढ़ रहा है। दिन भर जब भी दिन में शरीर बैठे बैठे सोचेंगे, शैतान भी सोचेगा एवं शैतान स्वयं देखेगा कि मकबूल इम्मानुएल केवल और केवल बाइबल पढ़ रहा है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसे भली बात याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, यीशु मसीह का अनुभव लेने के लिए आओ, यीशु मसीह के चेले बनने के लिए आओ। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा क्या है? शरीर के मैल को दूर करना या धो देना बपतिस्मा नहीं, बल्कि स्व इच्छा से परमेश्वर के वश में हो जाना, यह है बपतिस्मा। जिससे भक्त जान जाता है कि वह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर ही बैठेगा ही बैठेगा। ऐसा मैं नहीं, बाइबल कहती है, और जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। Amen. Strong. Amen.